फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ मूल अवधारणाएं। हम पहले लेकर आए केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुण, संरचना, संगठन तथा उनके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए, जैसे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संरचना, संगठन, द्रव्यों के गुणों, संरचना, संगठन तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। हमने क्या कहा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुण, संरचना, संगठन एवं द्रव्यों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान तो हमारी हो गई भाई। रसायन विज्ञान में एक और चीज़ है, इसके कारण ये है, यानी कि रसायन विज्ञान ये एक प्रकार की ये भी है कि इसके कुछ अणु दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई भी देते, कुछ नगण्य के बराबर, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रसायन विज्ञान है हमारा, हम इसको पहले लेके आ रहे हैं पदार्थ। रसायन विज्ञान में पदार्थ पहला टॉपिक है हमारा, क्या? पदार्थ, मैटर। ठीक, ये किसे कहते हैं? पदार्थ। किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? वह हर वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान और जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है, वह क्या कहलाता है? पदार्थ, जिसे मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर, जिसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मान लीजिए कार है, कार का वजन भी है, और जहाँ पे खड़ी रहेगी वो एक प्रकार का क्या करेगा? स्थान घेरेगा। वो ले लीजिए, या फिर ये मार्कर ले लीजिए, कोई पेन लीजिए, उसका कुछ तो वजन है, जहाँ पे रखेंगे वो स्थान भी घेरेगा, तो एक प्रकार का वो भी मैटर ही है। बुक ले लीजिए, चाहे जो भी वस्तु आपको दिखाई दे, जिसका वजन तो होगा ही, लेकिन जहाँ पे उसको रखा गया है या फिर रखेंगे, वो स्थान जरूर घेरेगा। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो वह हर वस्तु जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है तथा कुछ न कुछ उसका वजन होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। जैसे गाड़ी, बुक, ठीक है, ईंट, पेन इत्यादि।
ये हमने आपको जो भी एग्जाम्पल दिया ये पदार्थ हैं। और भी सारे पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ जो देखने को मिलते हैं। कांपे हो गया, पेज हो गया, जिस पर हम लेटते हैं, बिस्तर हो गया, कोई भी चीज़ हो जिसका कुछ ना कुछ भार होता हो या फिर वो कुछ ना कुछ जगह घेरता हो, उससे हम लोग पदार्थ कहते हैं। बस इतना याद रखिए कि वो जिसका कुछ ना कुछ आयतन होता है या किस वो उसमें कुछ वजन होता है, उसे हम लोग बस पदार्थ कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। अब हम लेकर आते हैं पदार्थ। पदार्थ के कितने भागों में मतलब कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। तो देखिए पदार्थ को हम पहले तो दो भागों में बांटे हैं। पहला होगा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा क्या होगा, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या होगा कि वह भौतिक अवस्था के आधार पर उसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या होगा, गैस। और जो रासायनिक वर्गीकरण है उसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसे मतलब बहुत सारी भागों में बांटा गया है। समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या पहले बांटेंगे, मिश्रण में एक बांट देंगे। एक शुद्ध पदार्थ एक हो जाएगा और एक मिश्रण हो जाएगा। यानी कि एक समांगी, जिससे कि मान लीजिए एक शुद्ध पदार्थ हो गया, एक अशुद्ध पदार्थ जिसे हम लोग मिश्रण बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिसमें एक प्रकार के कण हो, यानी एक ही प्रकार के कण मिले हुए हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। जैसे समुद्र का जल हो गया, ठीक है। या फिर और भी कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले समुद्री का जल, चलिए ठीक है। या फिर अब देखिए हमारा उसको क्या बोलते हैं, क्या बोले अभी लोग, मिश्रण। ये मिश्रण भी जो है उसमें कई प्रकार के अलग अलग पार्ट को मिलाया जाए। समझ लीजिए पानी मिट्टी सब एक ही साथ घोल रहे हैं तो हमारे एक ही प्रकार का वो मतलब विषमांगी मिश्रण बन जाए, जिसमें अलग अलग पदार्थ मिला दिया जाए, ठीक। वो विषमांगी मिश्रण का वो मतलब हमारा उसमें आ जाएगा, क्या नाम बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ में, जिसे हम लोग मिश्रण बोलते हैं। तो आइए हम पहले देंगे टॉपिक यहाँ पे पदार्थ। ठीक है, पदार्थ देखिए इसे हमने क्या कहा, दो भागों में बांटने के लिए बोला। जो पहला भाग होगा ये हमारा क्या होगा, भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा भाग होगा रासायनिक वर्गीकरण। हमने क्या कहा कि भौतिक व्यवस्था के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला हमारा क्या होगा, पहला जो हमारा भाग होगा ठोस, द्रव और तीसरा क्या होगा, गैस। अब आई रासायनिक वर्गीकरण की बारी। तो रासायनिक वर्गीकरण को हम मतलब अलग अलग भागों में बांटे हैं। जिससे मान लीजिए देखिए रासायनिक वर्गीकरण, तो इसको हम पहले देखिए किस भागों में बांटे। पहले तो इसका दो भाग हैं। पहला है हमारा शुद्ध पदार्थ, और ये दूसरा है मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में क्या आएगा, अब देखिए शुद्ध पदार्थ में एक यौगिक अलग हो जाएगा और एक तत्व अलग हो जाएगा। तो तत्व जो होगा, तत्व के धातु अधातु एवं उपधातु आ जाएगा तत्व में, और यौगिक में दो आ जाएंगे यौगिक। पहला हो जाएगा कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। तो देखिए वो भी हम दर्शा दे रहे हैं। तत्व और ये होगा हमारा यौगिक, ठीक। मिश्रण की बारी आई। अब मिश्रण में दो मिश्रण होंगे। आप सबको पता होगा, आप क्लास
9th में भी पढ़े होंगे मिश्रण के बारे में। जो पहला होता है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, देखिए अब समांगी, इसमें भी हमारे 2 मिश्रण हैं। पहला होगा समांगी मिश्रण और दूसरा होगा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आप लोगों को। मान लीजिए पानी है, एक गिलास पानी लीजिए, शीशे के गिलास में देखिएगा, और उसमें चीनी डाल दीजिए या फिर नमक डाल दीजिए, ठीक, वो हमारा समांगी मिश्रण। लेकिन परंतु विसमांगी मिश्रण क्या है, उसमें मान लीजिए वही शीशा के गिलास में दूसरे गिलास में पानी लीजिए और थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए, वो हमारा विसमांगी मिश्रण हो गया। तो देखिए समांगी मिश्रण, अब देखिए मिश्रण 2 ही हैं, केवल समांगी और विसमांगी मिश्रण। अब आते हैं शुद्ध पदार्थ में, हमने तत्व में यौगिक आया, तो तत्वों के 3 भागों में हमने क्या कर दिया, बांट दिया। तो देखिए तत्वों के 3 भाग क्या होंगे, धातु, उपधातु और तीसरा होगा अधातु, ठीक है। अब आई यौगिक की बारी भाई। तो यौगिक भी कह रहा है कि हम 2 हैं, यौगिक भी कम थोड़ी है, ये भी कह रहा है कि हम भी 2 हैं भाई। देखिए 2 कौन कौन होगा हमारा, एक होगा कार्बनिक रसायन और दूसरा क्या होगा, कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। तो इस तरह से हमने पदार्थों को अलग अलग भागों में बांट दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इन सारे का डिफिनीसन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। भौतिक वर्गीकरण, मान लीजिए रासायनिक वर्गीकरण हमने आप बता दिया, ये ठोस, द्रव, गैस ये हुआ, या फिर शुद्ध पदार्थ हुआ, हमारा मिश्रण हुआ। इन सारे चीज़ों का तत्व, यौगिक, मतलब इन सारों का डिफिनीसन हम इस अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।